बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के प्रोबिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसकी ये रीज़न है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं या पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वो इतनी मस्कुलराइज्ड नहीं होती, यानी उनमें इतने मस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता जितना कि उसकी सिस्टमिक आर्टरीज़ या सिस्टमिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वो थिन होती हैं और लेस मस्कुलर होती हैं और इजीली डिस्टेंड हो सकती हैं, और इसमें जो ब्लड फ्लो है वो यूजुअली नॉर्मल रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन हार्ट टू डिवेलप अर्ली एंड फंक्शनिंग विद इन द डिवेलपिंग एम्ब्रियो। कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, यानी जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसका जल्दी बनना और उसकी फंक्शनिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो अर्लीस्ट ऑर्गन्स में से होता है जो कि डेवलप होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पैसिव ऑक्सीजन डिफ्यूजन होती है, यानी कि जो थर्ड वीक होता है जेस्टेशनल पीरियड का, जेस्टेशनल पीरियड कहा जाता है उस टाइम पीरियड को जो कंसेप्शन और बर्थ के दरमियान का पीरियड होता है। तो अर्लियर स्टेजेस में जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा होता है। ऑक्सीजन एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो प्लेसेंटा को ईजीली क्रॉस करता है थ्रू पैसिव डिफ्यूजन और ब्लड वेसल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो तक पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, जेस्टेशनल पीरियड इंक्रीज होता जाता है, तो ये जो पैसिव ऑक्सीजन डिफ्यूजन होती है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो की मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फीटल हार्ट का बनना ज़रूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन है, जस्टिफाई हाउ वीजोकॉन्स्ट्रिक्शन और वीजोडाइलेशन इज़ द रिफ्लेक्टिव ऑफ इमोशंस। कि जो वीजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है यानी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, और वीजोडाइलेशन जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, वो कैसे हमारे इमोशन का डिटर्मिनेटिव होता है या हमारे इमोशंस को डिटर्मिन करता है। असल में जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी में ऐसे नर्व ट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर सर्टेन प्रोटीन्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा जो स्किन की डिस्टल रीजन हैं, जैसे हमारे फिंगर टिप्स हो गए, टोज़ हो गया, हमारे लिप्स हैं, हमारी जो आईब्रोज़ हैं, हमारी आईलैशेज़ हैं, यहाँ पे जब वेज़ोडाइलेशन होती है तो ये बेसिकली स्लीप को इंड्यूस करता है जो कि हमारे माइंड को पीस की तरफ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ इट यूज़फुल फॉर द ब्लड टू ट्रैवल स्लोली थ्रू द ब्लड कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड जो है वो इंटरवोवन कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज को कहा जाता है जो किसी भी ऑर्गन को रीच करती हैं। तो उसमें ब्लड का स्लोली ट्रैवल करना क्यों यूज़फुल होता है, तो इसका स्लोली ट्रैवल करना बेसिकली टाइम स्पेन को इंक्रीज़ करता है फॉर गैशियस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज जो होता है ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज़ के दरमियान, और इफ़ेक्टिवली गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं और इफ़ेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है, या हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट करता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इस तरह से सपोर्ट करता है कि जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है या जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो टिश्यू से दोबारा ब्लड के अंदर लाने में लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प करता है। और इस तरह से दो काम होते हैं, एक तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है और दूसरा जो टिश्यू है जब उसमें से एक्सेस फ्लूइड वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है, वेसल्स के अंदर वेन्स में मूव करता है, तो जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्वेलिंग नहीं होती और बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर लिम्फेटिक
कैपिलरी विद द ब्लड कैपिलरी, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज होती हैं और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है वो हमें पता है कि ऑब्वियसली ये बिलोंग करती है लिम्फेटिक सिस्टम से, ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती है, जबकि ब्लड कैपिलरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। जो फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी में प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ कहते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, और जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें जो फ्लूइड रन करता है वो ब्लड होता है, जिसमें प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल्स भी होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल इन प्लेटलेट्स। स्ट्रक्चर जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उसकी जो वॉल होती है वो थिन एंडोथीलियम होती है, थिन एंडोथीलियल सेल्स की लेयर होती है, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन वेरी पोरली डेवलप होती है या ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। जबकि जो ब्लड कैपिलरी है उसमें एक स्ट्रॉन्ग एंडोथीलियम होता है और इसमें वेल डेवलप बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड कैपिलरी का डायमीटर कम होता है, तो वो प्रोटीन्स जो कि ब्लड कैपिलरीज में मूव नहीं कर सकती वो लिम्फेटिक कैपिलरी में मूव ईजीली कर सकती हैं। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं इनके क्लोज एंड होते हैं, यानी इसमें से फ्लूइड इसकी वॉल से बाहर फ्लो नहीं कर सकता, जबकि जो ब्लड कैपिलरी होती है इसके ओपन एंड्स होते हैं और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है वो मोर परमिएबल होती है, जबकि जो ब्लड कैपिलरी होती है वो लेस परमिएबल होती है। जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसके अंदर जो फ्लूइड रन करता है वो ड्रेन होता है थोरेसिक डक्ट में और राइट लिम्फेटिक डक्ट में, जबकि ब्लड कैपिलरी का जो फ्लूइड होता है यानी ब्लड वो वेन्यूल्स में ड्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक नोड इज़ द साइन ऑफ कंसर्न, कि अगर लिम्फ नोड स्वेल कर गए तो ये हमारे लिए कंसर्न का साइन है, यानी हमें इस बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो यूजुअली जब लिम्फेटिक नोड स्वेल करते हैं तो ये इंडिकेशन होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, और जब इम्यून सिस्टम काम कर रहा है यानी कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिव हैं अगेंस्ट द जर्म्स। लेकिन अगर यही लिम्फेटिक नोड्स काफ़ी अरसे तक हार्ड और फिक्स रहे तो फिर ये इंडिकेशन होती है कि लिम्फोमा का साइन हो सकता है, यानी कि लिम्फ नोड का कैंसर हो सकता है। इसलिए अगर ये परसिस्टेंट हैं, काफ़ी टाइम के लिए हैं, तो इनका चेकअप जो है वो ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेस द पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे स्टार्ट होता है कि जब लिम्फ यानी वो फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में रन करता है जब वो जनरेट होता है। तो जो लिम्फ है वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ओरिजिनेट होता है, जो तब बनता है जब कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज़ एक्सचेंज करते हैं फ्लूइड एंड द अदर सब्सटेंसेस। यानी जो प्लाज्मा होता है जो कैपिलरीज में रन कर रहा होता है ब्लड, जब वहाँ से जो प्लाज्मा है वो कैपिलरीज में से के जो होल्स हैं, पोर्स हैं, उनसे निकल के टिश्यूज़ तक पहुँचता है, तो उस टाइम पे इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगेन ब्लड के अंदर मूव कर जाता है, लेकिन जो वहाँ पे रह जाता है वो मूव करता है इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वहाँ से ये फ्लूइड एफेरेंट लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होता है, यानी एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होता है, और उसके बाद ये यहाँ से लिम्फेटिक नोड में पहुँच जाता है। लिम्फेटिक नोड वो साइट होती है जहाँ पे इस लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स ऐड होते हैं और यहाँ पे लिम्फ फिल्टर होता है, और यहाँ से ये जो लिम्फ होता है वो इफेरेंट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर पहुँच जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं। उसके बाद ये जो इफेरेंट डक्ट्स होती हैं इनकी कलेक्शन से लिम्फेटिक ट्रंक बनता है। ये लिम्फेटिक ट्रंक आगे 2 डक्ट्स बनाता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये अपना लिम्फ ड्रेन करता है इनटू द राइट जुगुलर वेन और राइट सबक्लेविन वेन, जबकि जो थोरेसिक डक्ट है वो अपना फ्लूइड ड्रेन करता है इनटू लेफ्ट जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेविन वेन।
ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम लिंक होता है विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।